यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत जब जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ संभवामि युगे युगे। और युग युग में जन्म ले। जो आप अवतारवाद की तरफ संकेत कर रहे हैं, यानी ईश्वर का अवतार, तो वो वेद विरुद्ध होने से मान्य ही नहीं है। किंतु जिस पक्ष में हम उसको मान भी रहे हैं, या जो लोग मानते हैं, जो लोग उसको प्रामाणिक मानते हैं, उनकी दृष्टि से विचार करके देखते, श्री कृष्ण मनुष्य थे या परमात्मा थे कि मैं ऐसे अपने आप को उत्पन्न करता हूं, यानी जन्म लेता हूं, शरीर धारण करता हूं? ये नहीं जी, श्री कृष्ण तो भगवान ही थे, ईश्वर ही थे। श्री कृष्ण भगवान थे, ईश्वर थे, जो सृष्टि का रचयिता है, पालक है, संहारक है, कर्म फलों का ज्ञाता है और न्याय करने वाला है। अवतार यानी परम पिता परमात्मा का, ब्रह्म का अवतार, उसका शरीर में आना। हमारे के लिए विचार का बिंदु क्या बनेगा कि श्री कृष्ण ईश्वर थे या नहीं थे। प्रमाण देखते हैं कि भाई ईश्वर कैसे होते हैं, जब वेद ये बात को कहता है, ऋषियों का मंतव्य और वेद का मंतव्य प्राप्त होता है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं अपने को उत्पन्न करता हूं, यानी शरीर धारण करता हूं। प्रश्न होगा कि अभी धर्म की ग्लानि है या नहीं है इस समय संसार में। उस समय कौन सी धर्म की ग्लानि थी जब उन्होंने जन्म लिया था? हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और यदि आज धर्म की ग्लानि है तो आज भी जन्म ले रखा होगा। वो तो फिर बहुत सारे हैं कि जी मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें जो ये अहम है, ये कौन है? मैं। किसको संबोधित कर रहा है और कौन संबोधित कर रहा है? क्या मान्य है? कौन करते हैं, कौन कर रहे हैं संबोधित इसको? किसकी तरफ से ये वाक्य कहा जा रहा है? बोलिए, माइक लगा के बोलिए। श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण की तरफ से। श्री कृष्ण मनुष्य थे या परमात्मा थे? मनुष्य। तो जब कोई मनुष्य किसी वाक्य को बोल रहा है तो ईश्वर के अवतार का तो प्रसंग ही नहीं है, ईश्वर तो विषय ही नहीं है यहां पर। यदि ईश्वर के मुख से यह कहा गया होता, वेद मंत्र कोई कह रहा होता जिसमें ईश्वर कह रहा होता कि मैं ऐसे अपने आप को उत्पन्न करता हूं, यानी जन्म लेता हूं, शरीर धारण करता हूं, ऐसा यदि ईश्वर की तरफ से कहा गया होता तो संदेह की बात थी और उस पर विचार होता है कि ईश्वर अवतार लेता है क्या, क्योंकि अवतार मतलब ईश्वर का अवतार, ये प्रसंग है। तो जब इतना ही स्पष्ट है और जो इसको मानते भी हैं वो श्री कृष्ण का वचन मानते हैं, व्यास जी ने लिखा लेकिन श्री कृष्ण की तरफ से वो वचन आया हुआ है और वो मनुष्य हैं, तो ईश्वर के अवतार का प्रश्न उठाना यहां पर अप्रासंगिक है, विषय नहीं है, असंगत होता है। जो उस तरफ ले भी जाते हैं तो गलत है। लेकिन वो कहेंगे नहीं जी, श्री कृष्ण तो भगवान ही थे, ईश्वर ही थे, ये मान करके फिर वो जोड़ते हैं उसके साथ में। तो प्रश्न यहां पर वाक्य पे नहीं आएगा, वाक्य से पहले ये निर्धारण करना होगा इस वाक्य में ये अहम कौन है, मैं कौन हूं। यदि वो श्री कृष्ण है और उसको अवतार के साथ में जोड़ा जा रहा है तो पहले ये सिद्ध करना होगा कि श्री कृष्ण भगवान थे, ईश्वर थे। ईश्वर का मतलब यहां पर जो सृष्टि का रचयिता है, पालक है, संहारक है, कर्म फलों का ज्ञाता है और न्याय करने वाला है, वो जो ईश्वर है। तो राजा को भी ईश्वर कह देते हैं, भगवान कह देते हैं, अन्य भी पूजनीय को, संपन्न को ईश्वर और भगवान कह देते हैं, उस संदर्भ में नहीं लेना है। अवतार यानी उस परम पिता परमात्मा का, ब्रह्म का अवतार, उसका शरीर में आना, ये बात है। तो जिसने शरीर धारण किया है,
अब ये जो श्री कृष्ण थे जिन्होंने शरीर धारण किया था, वो ईश्वर हो तो ये बात आ सकती है कि अहम का मतलब श्री कृष्ण और वो श्री कृष्ण ईश्वर हैं, इससे ईश्वर अवतार ले रहा है। तो हमारे के लिए विचार का बिंदु क्या बनेगा कि श्री कृष्ण ईश्वर थे या नहीं थे। अगर इसका निर्णय हो जाता है तब श्लोक का अर्थ उसी तरह लगेगा। अगर श्री कृष्ण ईश्वर सिद्ध होते हैं तो इस श्लोक से अवतार सिद्ध हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण ही ईश्वर सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो इस श्लोक से अवतार सिद्ध नहीं होगा। तो किस वाक्य से, किस श्लोक से क्या सिद्ध हो सकता है, उसमें जो मूल बिंदु है उसको हम देखेंगे, पकड़ेंगे। अब इसके लिए फिर हम प्रमाण देखते हैं कि भाई ईश्वर कैसे होते हैं। जब वेद ये बात को कहता है कि ईश्वर शरीर रहित है, ईश्वर शरीर को धारण नहीं करता, ईश्वर जन्म नहीं लेता है, क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, ये हमें एकदम स्पष्ट ऋषियों का मंतव्य और वेद का मंतव्य प्राप्त होता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण जिन्होंने शरीर धारण किया था तो वो क्लेश से युक्त थे। हर प्राणी जो भी शरीर को धारण करता है, यानी जन्म ले रहा है, अभी एक के जन्म के बाद दूसरा जन्म ले रहा है, तो वो ईश्वर जैसा नहीं हो सकता। उसमें कुछ क्लेश बाकी हैं, कितने भी हैं, कम हैं। योगी भी थे तो कम होंगे, वो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, अच्छे थे, लेकिन फिर भी थे, क्योंकि हमें ये भी मिलता है वीतराग जन्म अदर्शनाथ। जो वीतराग हो चुके हैं उनका तो जन्म नहीं होगा, यानी जिनका जन्म होगा वो राग से युक्त होंगे। राग से युक्त होंगे तो द्वेष से युक्त भी होंगे, और राग द्वेष से युक्त होंगे तो अविद्या भी उनमें है। और परमात्मा में अविद्या नहीं होती है, उसमें कहीं न्यूनता नहीं है, वो पूर्ण शुद्ध और ज्ञान स्वरूप है। इसलिए परमात्मा का जन्म कभी हो ही नहीं सकता एक दृष्टि से। तो जो श्री कृष्ण थे वो ईश्वर नहीं हो सकते। और वैसे भी बहुत सारे युक्तियां, तर्क हैं कि परमात्मा का जन्म हो सकता है नहीं, वो शरीर धारण कर सकता है नहीं। जो सर्वव्यापक है वो इस तरह से शरीर धारण कर ही नहीं सकता, उसके लिए कथन ही नहीं बन सकता। एक देशी जन्म ले सकता है, एक देशी शरीर से जुड़ सकता है, आ सकता है, शरीर से जाता है, प्रत्यय भाव है, शरीर छोड़ करके जाता है। ये सब कथन एक देशी में ही घट सकते हैं, और एक देशी जीवात्मा है। तो श्री कृष्ण जीवात्मा थे, तो इसलिए इस श्लोक को ज्यादा से ज्यादा आप एक आत्मा के संदर्भ में जोड़ सकते हैं। उनका ऐसा अभिप्राय हो सकता है, सज्जनों की ये भावना होती है, हो सकती है कि जब जब अच्छी बातें हो, अच्छी बातें करनी हो, तो मैं अपना प्रयत्न करता हूं, दुष्टों को हटाता हूं, और उसको व्यवहारिक लें। अगर ये वाक्य जो का तू सत्य है, यह अभ्युपगम से बात है, जो लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं और जो प्रचलित अर्थ है वही मानते हैं। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अपने को उत्पन्न करता हूं, यानी शरीर धारण करता हूं, ऐसा जो सिद्धांत निकल करके आया है। तो प्रश्न होगा कि अभी धर्म की ग्लानि है या नहीं है इस समय संसार में। उस समय कौन सी धर्म की ग्लानि थी जब उन्होंने जन्म लिया था? क्योंकि वो जो जन्म था वो भी धर्म की ग्लानि पे जन्म लिया। इस वाक्य को अगर हम मानते हैं तो ये अभ्युपगम से मान करके चर्चा होती है, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो खंडन पहले हो चुका है, अप्रामाणिकता है उसकी। लेकिन यदि कोई मान भी रहा है तो कौन सी धर्म की ग्लानि थी जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था? प्रश्न है कि आज धर्म की ग्लानि हो रही है नहीं हो रही है, और यदि आज धर्म की ग्लानि है तो आज भी जन्म ले रखा होगा, यही मानना पड़ेगा ना उसको। जो सच मानते हैं उनको कि भाई आज धर्म की ग्लानि है या नहीं है, वो हाँ या ना में क्या उत्तर देंगे? जो कहेंगे आज धर्म की ग्लानि नहीं है। धर्म की ग्लानि कब थी? महाभारत के समय में थी। तो महाभारत के समय जो स्थिति थी और जो घटनाएं थी उसकी तुलना में आज अच्छा है या बुरा है? जन जन में सामान्यतः, या राजाओं के स्तर पर भी। तो जब उस स्थिति में धर्म की ग्लानि में वो जन्म ले सकते हैं तो आज भी ले लेना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। और जो कहने वाले भी हैं वो तो फिर बहुत सारे हैं कि जी मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तो इसलिए ये असंगत वाक्य है। जिस तरह का अर्थ प्रचलित है ये घटता नहीं है, ये सिद्धांत विरुद्ध है, ईश्वर की अवज्ञा है, ईश्वर का अवमूल्यन है।
ईश्वर को नियंत्रण करना है तो वह सर्वसमर्थ है, वैसे भी कर सकता है। और परमात्मा ऐसे कर्मों को रोकता नहीं है, कर्म करने वालों को। वो कर्म मनुष्यों को कर्म की स्वतंत्रता उसने दे रखी है, वैसे हाथ नहीं पकड़ता है। व्यवस्थाएं दी हैं उसने, उस व्यवस्थाओं के ठीक होने पर, ठीक चलने पर ठीक चलेगा, नहीं तो ठीक नहीं चलेगा। तो इसको हमें वैदिक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी कसौटी जो होगी वो वेद होगी, ऋषि होंगे, उसके अनुसार से वहां पर देखना होगा किसी भी वाक्य को। तो इनसे भिन्न का वाक्य है, यदि वो ऋषियों के मंतव्य के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है, तो वो स्वीकार्य होता है, विपरीत है तो वो अस्वीकार्य होता है। इस तरह से देखना चाहिए। इसी प्रकार से और भी श्लोक आते हैं, जैसे कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ, पुस्तकों में वेद हूँ, इस प्रकार से। तो इन सब चीजों को जहाँ पर पूरे सिद्धांत से मतलब मिलते जुलते नहीं है, तो उनको व्यक्तिगत विचार मानना चाहिए अथवा प्रक्षिप्त भी माना जा सकता है? प्रक्षिप्त भी माना जा सकता है, लेकिन ये तो पूरी फिर गीता की व्याख्या हो जाएगी। ये फिर आप एक अगले श्लोक, कोई एक दो श्लोक हैं क्या उसमें से विचार के योग्य? बहुत सारे हैं। एक प्रतीक के रूप में आपने एक पूछा, उसके अनुसार से हम देख सकते हैं। और वहां जो वर्णन है उसमें वो श्रेष्ठता का है कि जैसे इसमें ये श्रेष्ठ, इसमें ये श्रेष्ठ, ऐसे। तो वो श्रेष्ठता किसकी बताई जा रही है? कोई मनुष्य भी बता सकता है कि मैं ऐसे श्रेष्ठ हूं, वो परमात्मा भी कह सकता है। लेकिन फिर वही प्रश्न आ जाएगा वहीं पर भी, ये कहने वाला कौन है? वेदों में मैं सामवेद हूं, कौन कह रहा है ये? जैसे हमने यहां देखा सृजामि अहम, मैं, ये कौन कह रहा है? ऐसा कैसा वहां भी देखेंगे, ये कौन कहने वाला है? तो आप कहेंगे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कौन थे? फिर वही प्रश्न आएगा, वही निर्णय करेंगे। सूत्र रूप में सिद्धांत हमने समझ लिया तो सब जगह हम उससे समाधान कर सकते हैं। अलग अलग स्थितियों के अंदर वहां वैसा देख करके समाधान देख सकते हैं। ऐसा ही समाधान वहां भी आएगा। इसमें चाहिए।